अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 17th ऑफ अक्टूबर 2022। 17 अक्टूबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर ऑल दो स्टूडेंट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज दिस वीडियो इज बाइलिंगुअल। इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। ओके और बाकी दिन के मुकाबले आज न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आपको टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखने को मिलेगा, जहां पर इंडिया की रैंकिंग को डिक्लाइन किया गया है। इंडिया की रैंकिंग डिक्लाइन हो गई है। ओके और इसके रिगार्डिंग इंडिया का रिस्पॉन्स भी आया है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स किस पैरामीटर्स पर निकालते हैं, कौन रिलीज करता है, हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एडिटोरियल में आपको देखने को मिलेगा क्या, वर्ल्ड फूड डे कल के दिन था, वर्ल्ड फूड डे। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हंगर को खत्म करना है। ठीक है, इवन द मोस्ट वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के हंगर्स को भी खत्म करना है। ठीक है, ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 का भी हिस्सा है। ठीक है, बाई 2030 हमको क्या करना है, हंगर को खत्म करना है। ठीक है, तो ये सब हमको डिस्कस करने वाले न्यूज़पेपर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे। ओके सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। बिना समय व्यर्थ किए हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहले पेज की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, दैट इज 24 साल में पहली बार ऐसा होगा कि गांधी फैमिली का कोई भी मेंबर जो पार्टी का टॉप पोस्ट होता है प्रेसिडेंट, उस पर नहीं होगा। ठीक है, कांग्रेस को चूज करना पड़ेगा खारगे और तरूर में से आज के दिन। ठीक है, और आज ही के दिन कांग्रेस को डिसाइड करना पड़ेगा कि हु विल बी द प्रेसिडेंट ऑन दिस पोस्ट। ठीक है, ऑन द पार्टी। ठीक है, पार्टी में कौन प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, खारगे या फिर थरूर। ओके और नवंबर 2000 में क्या हुआ था, सोनिया गांधी ने डिफीट किया था किसको, अपने राइवल जितेंद्र प्रसाद को विथ ह्यूज मार्जिन, और ये लास्ट कंटेस्ट था। उससे पहले क्या हुआ था, 1997 में एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट था, बिटवीन नहीं होगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा अमंग। ठीक है, यहाँ पर एक ग्रामर मिस्टेक है। क्यों बिटवीन नहीं होगा, क्योंकि बिटवीन इसलिए यूज होता है, 2 के लिए यूज होता है बिटवीन, और अमंग किस लिए होता है, 2 से ज्यादा के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा अमंग सीताराम केसरी, शरद पवार एंड राजेश पिलोट। जहाँ पर उस टाइम पे 1997 में कौन विक्ट्री थे, केसरी जी, सीताराम केसरी विक्ट्री थे। ठीक है, तो ये कॉन्टेस्ट हुआ था 1997 में। उसके बाद नवंबर 2000 में जहाँ पर सोनिया गांधी ने डिफीट किया था किसको, जितेंद्र प्रसाद को, और वो क्या था, लास्ट कंटेस्ट था। और आज क्या होगा, 24 साल में पहली बार हमें गांधी फैमिली का कोई भी मेंबर आपको प्रेसिडेंट की पोस्ट पे नहीं देखेगा, पार्टी प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो थरूर और खारगे में से आज फैसला लेना पड़ेगा कांग्रेस को। ये बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। लेट्स सी कि कौन बनेंगे प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज प्राइवेट प्रोजेक्ट्स गिव इन्वेस्टमेंट बूस्ट इन Q2। ठीक है, दिस ईयर Q2 में जो इन्वेस्टमेंट बूस्ट हमें देखने को मिला है, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिला है ड्यू टू प्राइवेट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है सुपर मेगा प्रोजेक्ट्स का, जैसे वेदांता का 1.5 लाख करोड़ जो प्लान है टू प्रोड्यूस चिप इन गुजरात। ठीक है, ड्राइविंग अ शार्प 41% जब इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट मॉनिटरिंग फिल्म्स प्रोजेक्ट्स टुडे। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें देखने को मिला है एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर Q2 में एक इन्वेस्टमेंट बूस्ट हमें देखने को मिला है एज कम्पेयर टू Q1। ओके सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप हमारे साथ बेफिक्र आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके सो हम आते हैं कहाँ पर, एडिटोरियल सेक्शन में। ओके एडिटोरियल सेक्शन में बहुत ही प्यारा एडिटोरियल आया हुआ है। ठीक है, फूड डे के रिगार्डिंग है, एज ए रिमाइंडर टू लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है, इवन द मोस्ट वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, चाहे मोस्ट बैकवर्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी की अगर मैं बात करूं, तो वहां तक भी हमें फूड को पहुंचाना है। ठीक है, ताकि लोग रात में भूखे ना सोएं। ठीक है, बहुत ही प्यारा एडिटोरियल है, उसको हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। मैंने पूरा एडिटोरियल पढ़ा है। ठीक है, पूरा एडिटोरियल बहुत ही प्यारा है। ठीक है, ग्लोबली फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी
continue to undermines by the impact of COVID-19, climate change, spiraling foods, inflation, conflicts and inequality। ठीक है, बहुत सारी रीजंस की वजह से, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक आया, क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिलते हैं, इन्फ्लेशन देखने को मिलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, प्रॉपर फूड न्यूट्रिशन हम नहीं दे पाते हैं टू द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, टुडे अराउंड 828 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड डू नॉट हैव इनफ ईट टू फूड, ठीक है, इनफ फूड टू ईट। ओके, लगभग 828 मिलियन ऐसे लोग हैं इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, जहां पर लोगों को नहीं मिल पा रहा है फूड खाने के लिए, ठीक है, खाने के लिए फूड नहीं मिल पा रहा है। एंड ओवर 50 मिलियन पीपल्स आर फेसिंग सर्व हंगर। ठीक है, तो लगभग 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, सर्व हंगर फेस कर रहे हैं। ओके, ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं, ऐसा नहीं है कि ये ऑथर का खुद का कहना है, बहुत सारी रिपोर्ट क्लेम करती है कि लगभग 900 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि जिनके पास खाने को नहीं है, खाना नहीं है, ठीक है, और 50 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनके बहुत ही ज़्यादा हंगर फेस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक रिपोर्ट की यहाँ पर ऑथर ने दावा किया, दैट इज हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक 2022-23, जिसको निकाला गया FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर हंगर्स हॉटस्पॉट आउटलुक एक रिपोर्ट निकाले 2022-23 की, और इन्होंने बताया दैट फॉरवर्ड्स एक्सकलेटिंग हंगर्स एज ओवर 205 million people across 45 countries will need emergency food assistance to survive। ठीक है, तो लगभग 205 मिलियन लोगों को इन अक्रॉस 45 कंट्रीज, ठीक है, तो 45 कंट्रीज में लगभग 205 मिलियन जो लोग हैं उनको इमरजेंसी फूड असिस्टेंट की जरूरत है टू सर्वाइव। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में हमें ये चीजें पता चलता है। दिस ईयर वर्ल्ड फूड डे ऑन October 16 has been a reminder to ensure the most vulnerable people within our community have easy access to safe food and nutritious foods। ठीक है, अगेन हमें आपको बताया कि कल के दिन हमने क्या सेलिब्रेट किया, वर्ल्ड फूड डे, और ये एक हमारे लिए रिमाइंडर था, हम इंश्योर करें कि द मोस्ट वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ही क्यों ना हो, चाहे वो मोस्ट बैकवर्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी क्यों ना हो, रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द सोसाइटी क्यों ना हो, उनको भी फूड की सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल अमाउंट ऑफ फूड मिलना चाहिए, फूड का एक एक्सेस मिलना चाहिए उनको भी। ओके, द प्रॉमिस टू एंड हंगर बाय 2030 इज पॉसिबल ओनली through collective and transformational action to strengthen agri-food system, better production, better nutrition, better environment and better life। ठीक है, तो जो हमारा एक बहुत ही अच्छा एम है, 2030 तक हम क्या करेंगे, हंगर को खत्म करेंगे। ठीक है, भूखमरी को खत्म करने का हमने वादा किया है, उसको हम तभी खत्म कर पाएंगे जब हम एक कलेक्टिव और एक ट्रांसफॉर्मेशनल एक्शन लेंगे रिगार्डिंग स्ट्रेंथनिंग ऑफ फूड एग्री फूड सिस्टम। ठीक है, चाहे वो बेटर प्रोडक्शन हो गया, चाहे बेटर न्यूट्रिशन हो गया, बेटर इन्वायरमेंट हो गया, या फिर बेटर लाइफ्स हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में हमें काम करने की ज़रूरत है और एक बहुत ही फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाने की ज़रूरत है। नाउ बेटर प्रोडक्शन एंड बेटर न्यूट्रिशन में क्या यहाँ पर ऑथर ने कहा है, दैट इंडिया हैज़ हैड एन इंस्पायरिंग हिस्ट्री टुवर्ड्स बेटर प्रोडक्शन एंड अचीविंग सेल्फ सफिशियंसी एंड इज नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टर। ठीक है, तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा एक अलग पाथ पे चल चुका है, आप सबको पता है, टुवर्ड्स बेटर प्रोडक्शन एंड अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, और बन गया है क्या आज के डेट में लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टर। ठीक है, तो आज के डेट में इंडिया, आप सबको पता है, कोविड-19 में भी इंडिया ने बहुत सारे वीट एक्सपोर्ट किए टू द अदर कंट्रीज जहां पर नीड हमें देखने को मिला। ठीक है, सो ड्यूरिंग 2021-2022 इट रिकॉर्डेड $49.6 बिलियन इन टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। ठीक है, तो 2021-22 में हम देखें कि $49.6 बिलियन हमने लगभग हमने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट किया, एंड 20% इंक्रीज फ्रॉम 2020 टू 2021। ठीक है, तो हमें इसमें 20% का इंक्रीज देखने को मिला है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया की इसमें एंगेजमेंट कितना बढ़ गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट इंडिया कितना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बढ़ा दिया। हाउएवर रिसेंट क्लाइमेट शॉक्स एंड हैव रेज कंसर्न अबाउट इंडिया वीट एंड राइस प्रोडक्शन ओवर द ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हमें क्लाइमेट शॉक्स की वजह से हमें यहाँ पर इंडिया के जो वीट प्रोडक्शन है और राइस प्रोडक्शन में थोड़ा सा हैम्पर देखने को मिला है, ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न हमें देखने को मिला है। हालांकि हम अभी भी ऐसा नहीं है कि वीट को हम बंद कर चुके हैं, ठीक है, पूरी तरीके से बंद कर चुके हैं, ठीक है, बट हम चला रहे हैं। ठीक है,
जिस कंट्री को नीड होती है हम वहाँ पर भेजते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आंकड़े ऐसे बताते हैं कि इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सोसाइटी को यहाँ पर देने में, चाहे कुछ भी हो, वीट एक्सपोर्ट हो, चाहे ग्लोबली इंडिया एक बहुत ही लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किसका, वीट का। ठीक है, बाय 2030 इंडियाज पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाई 1.5 बिलियन। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2030 तक इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1.5 बिलियन हो जाएगा। एंड एग्री फूड सिस्टम विल नीड टू प्रोवाइड फॉर एंड सस्टेनेबली सपोर्ट एंड इंक्रीज पॉपुलेशन। ठीक है, तो जो एग्री फूड सिस्टम होगा दैट इज नीड टू प्रोवाइड फॉर द प्रोवाइड एंड सस्टेनेबली सपोर्ट एंड इंक्रीज पॉपुलेशन। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी उसको सपोर्ट करने के लिए एक यहाँ पर एग्री फूड सिस्टम की बहुत ही ज़्यादा जरूरत होगी। देयर इज इंक्रीज रिकॉग्निशन टू मूव अवे फ्रॉम कन्वेंशनल input incentive agriculture towards more inclusive, effective and sustainable agri-food system that would facilitate better production। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक एग्री फूड सिस्टम की जरूरत है which will be able to facilitate better production। Okay, there has also been a series of initiative by the government of India on the better production and improving food access especially for the vulnerable population। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इनिशिएटिव्स है वो भी है यहाँ पर। ठीक है, इन रिगार्डिंग बेटर प्रोडक्शन एंड इम्प्रूविंग फूड एक्सेस टू द वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इसके लिए बहुत सारे प्लान्स है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स है, जैसे कि आप यहाँ पर पीएम पोषण की बात करें, TPDS की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस की बात करूँ, तो ये बहुत सारे यहाँ पर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लाए गए हैं ताकि हम क्या कर सकें, ताकि हम लोगों को हम राइस दे सके, लगभग जो सेंटर का जो स्कीम होता है उसको हम कंप्लीट कर सकें। ठीक है, ताकि लोग भूखे ना रहें। ओके, सिंस 1948 FAO has continued to play a catalytic role in India's progress in the area of crop, livestock, fisheries, food security and management of natural resource through the promotion of sustainable practice। ठीक है, तो 1948 से हमें देखने को मिला है कि फाओ है, इसने बहुत ही एक क्रिटिकल बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया का प्रोग्रेस में इन द एरियाज ऑफ क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, फिशरीज, फूड सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। वर्ल्ड फूड डे इज अ रिमाइंडर टू लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है, लीव नो वन बिहाइंड का मतलब होता है किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। ठीक है, और ये एक हमारे पास बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम 2030 तक क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हंगर को हम पूरी तरीके से खत्म कर दें। Perhaps the most urgent one in recent history for nation to strengthen food security, net provide access to essential nutrition for millions and promote livelihood for vulnerable communities। ठीक है, तो जैसा कि मैं कुछ आपको प्रोग्राम्स के बारे में बता रहा था, यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, कुछ यहाँ पर पीएम पोषण प्रोग्राम्स की, मिड डे मील्स की बात की गई है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ऐसे गवर्नमेंट्स के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि कोशिश में लगे हुए हैं कि इन्फ्लेशन को कम किया जाए। ठीक है, हंगर को ख़त्म किया जाए। ठीक है, और जो रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द जो कंट्री है उसको क्या किया जाए, वहाँ तक भी हम क्या करें, ये जो लोग हैं वहाँ तक भी वो भूखे ना रहें। ठीक है, उनको भी फूड की सिक्योरिटी मिले। ओके, लोग भूखे नहीं रहने चाहिए, चाहे कोई भी कॉर्नर में वो रह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, उसको यहाँ पर समझने की जरूरत है आप सभी को। ओके, नाउ एक बेटर इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट होगा, ये गवर्नमेंट ऑथर के द्वारा कैसे बताया गया है, दैट न्यूट्रिशन एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आर नॉट ओनली इम्पैक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशन है, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्पैक्ट नहीं हुआ है, बट ऑल्सो लिंक्ड टू इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी देखने को भी मिला है। सॉइल डिग्रेडेशन बाय द एक्सेस यूज ऑफ केमिकल। ठीक है, सॉइल का यहाँ पर डिग्रेडेशन देखने को मिला है। ठीक है, हम सिर्फ क्लाइमेट को हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम खुद के भी कुछ हमने किए हैं। ठीक है, जैसे सॉइल डिग्रेडेशन हो गया, हम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में केमिकल यूज़ करते हैं, उसकी वजह से हमें सॉइल डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। ठीक है, नॉन जुडिशियस वाटर यूज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। डिक्लाइनिंग न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड प्रोडक्ट नीड अर्जेंट अटेंशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। मिलेट हैव रिसीव्ड रिन्यूड अटेंशन एज क्रॉप्स दैट आर गुड फॉर न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड
द प्लांट, ठीक है। तो मिलेट एक बहुत ही आकर्षित करने वाला पार्ट है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अटेंशन अपनी तरफ खींचा है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन होते हैं, हेल्थ होते हैं एंड द प्लैनेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा गुड्स हैं, ठीक है। मिलेट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिलेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मिलेट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, आपको प्रोटीन का भी सोर्स है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हमारी हेल्थ के लिए, हमारे न्यूट्रिशन के लिए मिलेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज़ लेड द global conservation on reviving millet production for the better lives, nutrition and the environment, including at UNGA, where it appealed to declare 2023 as the International Year of Millet. Okay, India क्या लीड कर रहा है, ग्लोबल कंजर्वेशन ऑन रिवाइविंग मिलेट प्रोडक्शन, ठीक है। तो मिलेट प्रोडक्शन की रिवाइविंग पे इंडिया काम कर रहा है, ठीक है, फॉर द बेटर लाइफ, फॉर द बेटर न्यूट्रिशन एंड फॉर द इन्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पर 2023 में UNGA में एक्चुअली डिक्लेयर किया था कि 2023 को हम लोग डिक्लेयर करेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इट इज़ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट, प्रोड्यूसिंग अराउंड 41% ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन 2020, ठीक है। तो 2020 में हम देखेंगे कि मिलेट की जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ही ज़्यादा था, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मिलेट प्रोड्यूस हो रहा था, अराउंड 41% के आसपास, ठीक है। तो जो नेशनल गवर्नमेंट इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग सब मिशन ऑन न्यूट्री मिलेट्स एज अ पार्ट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट बहुत सारे मिशंस भी इम्प्लीमेंट कर रही है, कुछ सब मिशंस भी इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है, जैसे कि सबमिशन ऑन न्यूट्री मिलेट्स एज अ पार्ट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ये कुछ स्टेट्स लेवल में ये सारे मिशन इंप्लीमेंट किए हैं, जैसे उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सारे जगह में इंडिया इज ट्राइंग टू रिजॉल्व और रिवाइव दीज इंडिजीनियस क्रॉप्स, ठीक है। सो मिलेट कंजर्वेशन एंड प्रमोशन कंट्रीब्यूट्स टू एड्रेसिंग फूड सिक्योरिटी, इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का क्या है, एजेंडा है, के साथ अलाइन करना चाहती है, ठीक है। मिलेट का जो प्रमोशन होगा, अगर मिलेट का कंजर्वेशन होगा तो इससे क्या होगा, हमें फूड में सिक्योरिटी देखने को मिलेगी, न्यूट्रिशन में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलेगा। ओके, मिलेट प्रोडक्शन हैज प्रूवन टू एनहांस बायोडाइवर्सिटी एंड इंक्रीज यील्ड फॉर स्मॉल होल्डर फार्मर्स इंक्लूडिंग रूरल वुमेन्स, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो मिलेट का प्रोडक्शन है ये हमें बहुत सालों से हमें ये साबित करता हुआ है कि इससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी में इन्हांसमेंट देखने को मिलेगी एंड ये जो स्मॉल होल्डर्स है, फार्मर्स हैं, उनके यील्ड में भी यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, इंक्लूडिंग रूरल वुमेन्स, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है, ऑथर ने बताया है, ताकि जो लोग हैं वो भूखे ना सोए, चाहे वो वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्यों ना हो, चाहे वो बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी क्यों ना हो, इवन द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, कहीं भी थ्रू आउट द वर्ल्ड लोग भूखे ना सोए, ये हमारे गवर्नमेंट का काम है, ठीक है, इन इंडिया also and in globally also. Okay, so again it's very important, World Food Day 16th of October को सेलिब्रेट किया जाता है और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। सेकंड आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसको मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका है, ठीक है। क्यों पहले पढ़ा चुका है, फिर देख सकते हैं। डगलस W डायमंड के बारे में आप सबको पता है, बर्न एस बर्नान के बारे में आपको सबको पता है, ठीक है। इन्होंने ये रिसेंटली 3 ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने रिसेंटली नोबेल प्राइज़ अचीव किया है, ठीक है। इन्होंने बहुत ही अच्छा एक कंट्रीब्यूशन दिया है, इन्होंने अपना सजेशन दिया इन द फील्ड ऑफ बैंक कि बैंक को करप्ट से कैसे बचाएं, ठीक है, बैंक करप्सी से कैसे बचाएं, ठीक है। हाँ, फाइनेंशियल कंडीशन कभी ख़राब हो जाती है तो उसमें कैसे काम करना, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया, जो कि मैंने आपको पहले भी बता चुका है इसके बारे में, ठीक है। आज के डेट में जो बैंक्स है बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लीजिए लगभग 99.9% जो लोग होते हैं अपने मनी को डिपॉजिट करके जमा करके रखते हैं बैंक में, अगर बैंक में ही कुछ हो गया, बैंक करप्सी में चली गई बैंक, तो उनकी जो मनी है वो कैसे सिक्योर होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में है, जो कि मैंने आपको बहुत पहले ही सब चीज़ें पढ़ा दिया था। ओके, तो ये तीन यहाँ पर इकोनॉमिस्ट हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। आप इनका नाम लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। बेन एस बर्नान के लिख लीजिएगा, बेन एस बर्नान के,
ठीक है। दूसरे पर्सनालिटी है डगलस डब्ल्यू डायमंड, ठीक है, डगलस डब्ल्यू डायमंड। तीसरे पर्सनालिटी है फिलिप्स एच दिविक, ओके, जो कि वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में है। ओके, सो ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन्होंने बताया था कि कैसे किया जाएगा मैनेजमेंट, ठीक है, बैंक की जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसमें कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा, बाकी और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन। आप मेरे साथ आराम से आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। हाँ, ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम में यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस बताए गए हैं और कुछ यहाँ पर है नहीं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इसको लिख लीजिएगा। मेरी तरफ से आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना मैं क्या करूँगा, आपको न्यूज़पेपर का लिंक दे दूँगा आपको इसमें अपने मेरे उसमें दे दूंगा, ठीक है, आप वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको ऐसे करके एक स्क्रीनशॉट लेके पूरा आप अपने से भी पढ़िएगा। मैं आपको पूरा आर्टिकल समझाने वाला हूँ, बहुत ही प्यारा आर्टिकल आया हुआ है। कल परसों के दिन ये आया था, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और इसको रिलीज़ कौन करता है ये आपके लिए जानने की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे आर्टिकल में अगर आप पढ़ें तो ये नहीं दिया हुआ है इसको रिलीज़ कौन करता है। ठीक है, पूरा आर्टिकल आप पढ़ लीजिए, आपको ये नहीं मिलेगा कि इसको रिलीज़ कौन करता है। ठीक है, लिख लीजिएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्प। लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट या कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्थ। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी के द्वारा ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है और ग्लोबली ये कंट्रीज को रैंक करता है। ठीक है, लगभग ये 121 कंट्रीज को रैंक करता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हंगर। ठीक है, हंगर के बेसिस पे, बहुत सारी पैरामीटर्स के बेसिस पे कंट्रीज को ये रैंक करते हैं। और इंडिया ने अभी इसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्स भी दिया है। कल के दिन मैंने आपको आर्टिकल में पढ़ाया था कि इंडिया ने स्ट्रांगली अपोज किया है इस इंडेक्स को और कहा है कि ये क्या कर रहे हैं, इंडिया की इमेज को हैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं बाय सच टाइप ऑफ रबिश डाटा। ठीक है, तो ये कल के दिन आर्टिकल में आया था, कल के दिन मैंने आपको पढ़ाया था। आज मैं पूरा आप सबको बताऊंगा कि हंगर इंडेक्स निकलता कैसे है, ठीक है, कौन निकालता है, ठीक है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, क्या होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो मूव टू द इंपॉर्टेंट आर्टिकल। फॉर द सेकेंड टाइम इन 2 years, ठीक है, 2 साल में दूसरी बार ये हो रहा है दैट द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑन सैटरडे रिजेक्टेड ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, तो ये दूसरी बार हुआ है 2 साल में, दूसरी बार, मतलब कि इससे पहले वाले ईयर में भी इंडिया की रैंकिंग 101 आउट ऑफ 121 थी। ठीक है, आप देखिएगा वहां पर जाकर, मैं भूला नहीं उस इंडेक्स को भी। ठीक है, 101 था इंडिया का रैंकिंग आउट ऑफ 121 कंट्री, और ये दूसरी बार है जब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, जिसको निकाला गया है किसके द्वारा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्थ। ओके, और जिसमें इंडिया की रैंकिंग 107 है अमंग 121 कंट्रीज। ठीक है, लिख लीजिएगा, इंडियाज रैंकिंग 107 अमंग 121 कंट्री, और इसमें इंडिया को स्कोर कितना मिला है, 29.1। ठीक है, आउट ऑफ 100। ओके, जहां पर 0 का मतलब होता है नो हंगर और 100 का मतलब होता है वर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा 0 इट मीन्स नो हंगर। ठीक है, 0 रिप्रेजेंट फॉर नो हंगर एंड 100 फॉर द वर्स्ट कंडीशन। ओके, प्लेसिंग इट्स बिहाइंड श्रीलंका। श्रीलंका से भी पीछे हो गया इंडिया। अब आप देख सकते हैं श्रीलंका की इतनी खराब इकोनॉमिक कंडीशन है, उससे भी पीछे हो गया इंडिया। म्यांमार आप देख सकते हैं 71, नेपाल यहाँ देख सकते हैं आप 81, बांग्लादेश आप देख सकते हैं 84। ठीक है, हाँ भाई, म्यांमार का भी आप हालत जानते थे ना, जब मिलिट्री coup आया था उस टाइम पे क्या कंडीशन थी इकोनॉमी की, बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुई थी। नेपाल में चलो मान सकते हैं। ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार से पीछे ऐसा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि हम सपोर्ट कर रहे हैं श्रीलंका को, हमने प्रोवाइड किया इतनी सारी चीज़ें, हमने सपोर्ट किया और हमसे श्रीलंका आगे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है इस रिपोर्ट में। तो ये सारी चीज़ों को लेकर इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया है। इंडिया ने बोला है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है भैया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है इंडिया के द्वारा।
और बोला गया है कि आप ग्राउंड रियलिटी आपने मैच नहीं किया है, आपने ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पे आपने ये रिपोर्ट को रिलीज नहीं किया है। नाउ क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स? ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक पीड व्यूड एनुअल रिपोर्ट है दैट एंडेवर का मतलब होता है कठिन परिश्रम या फिर प्रयास करना, टू कॉम्प्रिहेंसिवली मेजर और ट्रैक हंगर एट ग्लोबल। ठीक है, ग्लोबली कितना भी हंगर हो, ठीक है, कितना भी हंगर हो उसको क्या करता है, मेजर करता है, उसको क्या करता है, कॉम्प्रिहेंसिवली ट्रैक करने का काम करता है GHI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया आपके रीजनल लेवल पे, चाहे कंट्री के लेवल पे ही क्यों ना हो, ये सारी चीजें ये करने का काम करता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 का क्या मतलब है? टू अचीव जीरो हंगर बाई 2030। मेरे मुंह से बार बार 2020 निकल जाता है, पता नहीं 2020 में क्या था। ठीक है, 2020 में कोरोना था इसीलिए निकल जाता है। ओके, तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो दूसरा गोल है वो क्या है? टू एंडेवर टू अचीव जीरो हंगर बाई 2030। ठीक है, 2030 तक हम बहुत ही प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे टू अचीव जीरो हंगर। अकॉर्डिंग टू देम द रिपोर्ट अटेम्प्ट्स टू रेज अवेयरनेस। ठीक है, इस रिपोर्ट को इसलिए ही रिलीज किया जाता है, इस रिपोर्ट की शुरुआत एक्चुअली 2000 से हुई थी। ठीक है, और इस रिपोर्ट को इसलिए रिलीज किया जाता है कि लोगों के बीच में क्या हो, अवेयरनेस फैले। ठीक है, लोग इसको समझे। ठीक है, रेज अवेयरनेस एंड स्टैंडिंग द स्ट्रगल अगेंस्ट हंगर। ठीक है, हंगर के अगेंस्ट जो स्ट्रगल हो रहे, फेस कर रहे हैं लोग, उसको समझे। ठीक है, और इससे अवेयरनेस लोगों के बीच में बढ़े ताकि जो लोग हैं इस चीज को समझे। ओके, द GHI स्कोर इज कंप्यूटेड यूजिंग 4 ब्रॉड इंडिकेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 4 इंडिकेटर्स है, 4 पैरामीटर्स पे यहाँ पर मेजर किया जाता है। कौन कौन से? पहला हो गया आपका अंडर नरिशमेंट। ठीक है, लिख लीजिएगा, पहला हो गया अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट का मतलब होता है इनएडिक्वेट फूड। ठीक है, इनएडिक्वेट फूड लिखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या हो गया? दूसरा आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, आपको मिलेगा चाइल्ड स्टंटिंग। ठीक है, चाइल्ड स्टंटिंग जिसमें लो हाइट फॉर एज बोलते हैं, जिसमें लो हाइट फॉर एज जिसको बोलते हैं उसको चाइल्ड स्टंटिंग बोलते हैं। ठीक है, तीसरा आपको यहाँ पर मिलेगा चाइल्ड वेस्टिंग। ठीक है, चाइल्ड वेस्टिंग इट मीन्स लो वेट फॉर हाइट। ठीक है, लो हाइट फॉर एज अलग है, लो वेट फॉर हाइट अलग है। ठीक है, चौथा यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? चाइल्ड मॉर्टेलिटी, डेथ ऑफ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 5। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चाइल्ड मॉर्टेलिटी। ओके, इसमें क्या होता है, जो अंडर 5 जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो चाइल्ड्स होते हैं, उनकी जो डेथ हो जाती है वो यहाँ पर काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये 4 ब्रॉड इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पे ये इंडेक्स को निकाला जाता है। इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर देता हूँ मैं। ओके, 1 मिनट। अंडर नरिशमेंट जिसमें इनएडिक्वेट फूड को दिखाया जाता है, चाइल्ड वेस्टिंग हो गया, चाइल्ड स्टंटिंग हो गया और चाइल्ड मॉर्टेलिटी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है। ओके, नाउ व्हाई दीज 4 मैट्रिक्स, यही 4 मैट्रिक्स क्यों है ये बताए गए हैं अब यहाँ पर इस आर्टिकल में। दैट अंडर नरिशमेंट एज पर द ऑथर प्रोवाइड अ बेसिक टू द मेजर इनएडिक्वेट एक्सेस ऑफ फूड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंडर नरिशमेंट क्या दिखाता है? इनएडिक्वेट एक्सेस ऑफ फूड दिखाता है। ओके, नाउ चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग क्यों? चाइल्ड स्टंटिंग एंड मोर्टालिटी इसलिए लिया गया कि इट्स ऑफर पर्सपेक्टिव अबाउट द चाइल्ड वर्नेबिलिटी टू एडिशनल डिफिशियंसीज। ओके, ये क्या दिखाता है? इट्स ऑफर करता है क्या? पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये पर्सपेक्टिव ऑफर करता है अबाउट चाइल्ड के वर्नेबिलिटी को टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, एक्सेस ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, सिंस चिल्ड्रेन आर एट डेवलपमेंटल स्टेज दे आर ग्रेटर एंड अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन विथ रिजल्ट पार्टिकुलरली विजिबल। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो चिल्ड्रेंस होते हैं बिलो द 5, स्पेशली बिलो द 5 years ऑफ इस एज, ठीक है, वो उनको बहुत ही ज़्यादा एक ग्रेटर अमाउंट में न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर उस टाइम पर हम वो चीज़ें नहीं देंगे तो वो क्या होगा? उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज़्यादा खराब होंगे। ये ऑथर के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पर चाइल्ड मोर्टालिटी को हम लोग क्यों लेते हैं? बिकॉज इट इंडिकेट द सीरियस कंसिक्वेंसेस ऑफ हंगर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ड्यू टू कुछ ऐसे मान लीजिए न्यूट्रिशन उस चिल्ड्रन को नहीं मिल रहा है। ठीक है, उस न्यूट्रिशन अगर चिल्ड्रन को नहीं मिल रहा है तो उसके अंदर डेवलपमेंट सही से नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो पोषण तत्व का वो सेवन नहीं कर रहा है तो डेवलपमेंट उसके अंदर सही से नहीं होगा, सही से उसकी सेल ग्रो नहीं करेंगी और वो चाइल्ड क्या होगा? डेथ कर जाएगा। ठीक है, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खराब होते हैं। इसकी वजह से ये गवर्नमेंट के प्लान्स है कि आप ये सारी चीज़ों को देखें। ठीक है, और इसलिए ये क्या करते हैं? इसके बेसिस पे इस रिपोर्ट को
रिलीज करते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ इसके अंदर थी। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द रिपोर्ट लोअर्स इंडियाज रैंक बेस्ड ऑन द एस्टिमेट ऑफ प्रोपोर्शनल ऑफ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर रूरल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा यहाँ पर बताया गया कि जो रिपोर्ट आई है दैट इज इंडियाज रैंक विच इज टोटली बेस्ड ऑन द एस्टिमेट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन। ठीक है, तो किसके बेसिस पे? प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन के बेसिस पे। इट एलाबोरेट्स दैट द यूएस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट इज बेस्ड ऑन फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल। ठीक है, तो यूएस का जो यहाँ पर यूएस जो का जो फाओ है वो किसके बेसिस पे रिपोर्ट निकालता है? वो फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल के बेसिस पे रिपोर्ट निकालता है। और यहाँ पर हमारी रिपोर्ट किसके ऊपर निकाली गई है? प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन के ऊपर रिपोर्ट निकाली गई है। तो यहाँ पर एक ह्यूज डिफरेंसेस बताया जा रहा है। ओके, सो यहाँ पर ऑथर के द्वारा ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। ओके, नाउ मूव टू द कंट्रोवर्सी क्या है? दैट अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ये कह रही है that the report is not only disconnect from the ground reality। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी से ही डिफरेंट नहीं है, बल्कि also choose to ignore the food security efforts of the central government especially during the pandemic। ओके, जो रिपोर्ट आया है इसने ये भी इग्नोर किया है फूड सिक्योरिटी के जो एफर्ट्स है गवर्नमेंट ने लगाए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडमिक, उसको भी क्या किया है? इग्नोर किया है, ना ही केवल सिर्फ ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर करते हुए। ओके, जैसे कि बहुत सारे सेंटर के स्कीम्स थे, जैसे मैंने आपको बताया इनिशिएटिव्स थे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स थे, पीएम पोषण था, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम था। इन सबको बहुत ही ज़्यादा हैम्पर करता है, ऑफकोर्स इंडिया की इमेज को हैम्पर करता है सब इन सारे इंडेक्स में। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा कौन रिलीज करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर लाइफ इस इंडेक्स को निकालता है। कैसे निकालता है? ठीक है, क्या इसका महत्व है ये मैंने आपको बता दिया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है ये मैंने बता दिया। किस पैरामीटर पे रिलीज होता है ये मैंने आपको बता दिया, और यही पैरामीटर्स क्यों लिए जाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, पहली बार ऐसा मैंने आपको पहले भी बता चुका था कि जो MBBS के जो कोर्सेस हैं वो अब हिंदी में होने वाले हैं। मध्य प्रदेश बन गया है पहला ऐसा स्टेट विच विल गिव एजुकेशन ऑफ MBBS इन हिंदी। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, MBBS की जो टेक्स्ट बुक्स है वो हिंदी में आ गई है। अब ये क्यों हुआ है ये मैंने आपको पहले भी बताया था। क्यों हुआ है? क्योंकि अपने रीजनल लैंग्वेज को, अपनी मदर टंग को प्रमोट करने की यहाँ पर बात की गई है इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इंडिया के ऑफकोर्स इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इंडिया में जो हायर डिग्री थे उसमें हिंदी नहीं इंक्लूड किए गए थे, वो इंग्लिश में ही होते थे। ठीक है, चाहे वो MBBS की डिग्री ही क्यों ना हो, ये सारी जो चीज़ें थी उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही जाना पड़ता है। ठीक है, तो अब इंजीनियरिंग की और टेक्निकल की एजुकेशन भी ईजी हो गई है। जो हिंदी मीडियम स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जाकर अब ईजिली पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है अमित शाह जी के द्वारा, यूनियन होम मिनिस्टर है ये, यहाँ पर बताया गया है कि जो GEE और नीट और UGC के जो एग्जामिनेशंस होते थे वो अब कंडक्ट किए जाएंगे मोर देन 10 लैंग्वेजेस में। ओके, 10 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में वो कंडक्ट कराए जाएंगे। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। MBBS कोर्स की जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो अब आ गई है। मध्य प्रदेश पहला स्टेट बन गया। ओके, रसिया ज्वाइंस रेस टू सप्लाई लाइट बैटल टैंक्स टू इंडियन आर्मी। ठीक है, तो अब रसिया इस रेस को ज्वाइन कर लिया है। अब वो सप्लाई करना चाहता है क्या? लाइट बैटल टैंक्स द इंडियन आर्मी। फॉलोइंग द स्टैंड ऑफ विद चाइना इन ईस्टर्न लद्दाख, द इंडियन आर्मी इज प्रायोरिटाइजिंग द प्रोक्योरमेंट्स ऑफ लाइट टैंक नेम्ड जोरावर फ्रॉम द फॉर डिप्लॉयमेंट इन द माउंटेन। ठीक है, तो जोरावर की डिप्लॉयमेंट की बात की गई है, जो कि एक लाइट टैंक है। ओके, और ये एक्चुअली माउंटेन में डिप्लॉय किया जाएगा। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड लारसन टर्बो आर ज्वाइंटली डेवलपिंग अ टैंक एज पर आर्मी स्पेसिफिकेशन। आर्मी के अकॉर्डिंग, आर्मी का जो स्पेसिफिकेशन था उसी के अकॉर्डिंग डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO एंड L&T काम कर रही है। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या कर रहे हैं? ये टैंक को डेवलप कर रहे हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज तमिलनाडु रेजेस कंसर्न ओवर प्रेजेंस ऑफ चाइनीज ट्रूप इन श्रीलंका। ठीक है, चाइना के जो ट्रूप्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा श्रीलंका में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसका कंसर्न यहाँ पर तमिलनाडु ने रेज किया है, बोला है कि ये इंडिया की जो सिक्योरिटी है इसको बहुत ही ज़्यादा हैम्पर कर सकता है। एक बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। ओके,
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये प्रॉपर यहाँ पर लिखा हुआ है दैट तमिलनाडु हैज फ्लैग्ड सीरियसली सिक्योरिटी कंसर्न ओवर द इंक्रीज प्रेजेंस ऑफ पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी ऑफ चाइना इन श्रीलंका. एन अलर्ट इशूड बाय द स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी अ फ्यू डेज अगो सेट द एक्टिविटीज ऑफ चाइनीज इन द नाइबरिंग कंट्री इज अ कंसर्न टू द नेशनल सिक्योरिटी एंड कॉल्ड इंटेंसिफाइड विजिल alongside the coastline. The movement of PLA cadres and the deployment of high-tech gadgets such as satellites, drone and other communication equipment in the northern Sri Lanka required constant vigilance in the coastal districts. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे गैजेट्स, बहुत सारे यहाँ पर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स की डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत है ताकि एक प्रॉपर विजिलेंस किया जा सके, कॉन्स्टेंट विजिलेंस किया जा सके इन द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, क्या क्या वहाँ पर हरकत हो रही है ये यहाँ पर हमें देखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो श्रीलंका में चाइनीज़ ट्रूप्स है इसके तादाद क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं. ठीक है, इससे पहले बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ये आपको इंसिडेंट याद होगा जब चाइना का युआन 5, ठीक है, युआन वैंग 5 जो आया था, चाइनीज शिप था, हम्बनटोटा में आया था. पहले तो श्रीलंका ने इसको मना कर दिया कि नहीं हम नहीं आने देंगे, बट उसके बाद चाइना का ऑफकोर्स कुछ ना कुछ थ्रेटनिंग वार्निंग हुआ होगा और उसके बाद श्रीलंका ने इसको अलाउ किया आने को. और ये 11 अगस्त को हम्बनटोटा, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे ये आया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं. और ये क्या था, इसके अंदर स्पेस और सैटेलाइट ट्रैकिंग, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च फैसिलिटीज़, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड थी. ठीक है, हालांकि यहाँ पर बताया गया था श्रीलंका के द्वारा कि इनके जो सैटेलाइट्स होंगे ये यहाँ पर ऑन नहीं रहेंगे. ठीक है, बट यहाँ पर यही आ गया, यही बहुत बड़ी बात है. ठीक है, हम यहाँ पर मदद कर रहे हैं उनको और ये हमारे बीच में पीठ पीछे छुड़ा भोंक रहे हैं, ये ऐसी कहानी करते हैं हमारे साथ. ठीक है, इसलिए श्रीलंका पे अब हमको भरोसा भी नहीं हो रहा है. उठ जाएगा भरोसा तो फिर पता नहीं ये कहाँ जाएंगे. ओके, now move to the next important news. ठीक है, India's coal mines are sorely unutilized amid push for new one. ठीक है, तो इंडिया का जो कोल माइन है वो बहुत ही ज़्यादा sorely unutilized हुआ है और कुछ नए की ज़रूरत है. ऑफ कोर्स कुछ नई की ज़रूरत है, यहाँ पर बताया गया है. This suggests that 99 of India's coal mine projects expected to yield 427 million ton per annum. ठीक है, undeployment are unnecessary, under deployments are necessary and opening new mines would not contribute to easing short term supply crunches. ठीक है, तो इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर बताया गया है कि एक जो यहाँ 99 ऑफ जो इंडियाज कोल माइन प्रोजेक्ट्स है दैट इज एक्सपेक्टेड टू रियल 427 मिलियन टन्स ऑफ पर एनम. ओके, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है. Now next important news, that is India has potential to attract $475 billion in FDI in 5 years. ठीक है, अगले 5 सालों में इंडिया के पास पोटेंशियल है, इंडिया के पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज़ है कि वो क्या कर सकता है, वो 475 बिलियन के FDIs को अट्रैक्ट कर सकता है टुवर्ड्स इट. ओके, ये रिपोर्ट क्लेम करती है. कौन सी रिपोर्ट है ये? इंडियन इंडस्ट्रीज और EY की ये रिपोर्ट क्लेम करती है. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और EY की एक रिपोर्ट क्लेम करती है कि इंडिया के पास पोटेंशियल है कि वो लगभग $475 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को वो अट्रैक्ट कर सकता है. ओके, और ये ऑफकोर्स हमने कुछ सालों में देखा है कि जो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट यहाँ पर बताती है कि हमें FDI में कॉन्स्टेंट इंक्रीज देखने को मिला है इन द पास्ट डिकेड्स, और इससे ये सारे आंकड़े भी यहाँ पर क्लियर होते हैं. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. इस रिपोर्ट का टाइटल आप लिख लीजिएगा. इस रिपोर्ट का टाइटल है विजन डेवलप्ड इंडिया अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपेक्टेशन. इट एडेड दैट 71% ऑफ MNCs का मतलब हो गया मल्टीनेशनल कंपनीज. ओके, विजन डेवलप्ड इंडियाज एंड अपॉर्चुनिटीज एक्सपेक्टेशन ऑफ MNCs इसका टाइटल है. इसने बताया कि जो 71% ऑफ MNCs है वर्किंग इन इंडिया, जो काम कर रहे हैं इंडिया में, कंसिडर्ड द कंट्री एन इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर देयर ग्लोबल एक्सपेंशन. ठीक है, तो ये बहुत ही ग्लोबल एक्सपेंशन में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, और लेट्स मूव अहेड. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं. ओके, सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस. होप यू गॉट क्लैरिटी. अगर आपको कोई भी डाउट हुआ हो देन लेट मी आस्क इन कमेंट सेक्शन. आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. कोई भी आपको शर्माने की किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस. थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.